साथियों, ये भीम आर्मी बलिया यूनिट द्वारा माननीय कांशीराम जी के जन्मदिन पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो प्रॉपर बलिया के मालदे मोड़ से है। आइए हम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करते हैं। यह रैली कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सत्य राम है। मैं भीम आर्मी के संगठन मंत्री हूँ। आज कांशीराम के जयंती पर हम लोगों ने साइकिल रैली का आज निकाल रहे हैं उनके जयंती पर। तो साइकिल रैली का कार्यक्रम आप कर रहे हैं? हाँ, साइकिल रैली का कार्यक्रम। लगभग कितने लोग शामिल हो गए? लगभग हम लोग 100-200 के कतार में खड़े हैं। हम लोग देख सकते हैं, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और अभी अपनी साइकिल रैली की तैयारी कर रहे हैं। बता सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक क्या रोड मैप है रैली का? हाँ, हम लोग मालदेपुर से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग होते हुए कदम चौराहा और इसी तरह फिर आते हुए अम्बेडकर संस्थान पर जाकर खत्म होगा। मानवीय संघर्षों को, उनके संघर्ष में दिए हुए स्लोगन को बता सकते हैं? कोई स्लोगन बताइए। बाबा साहेब कांशीराम साथी माननीय कांशीराम जी ने बहुजन के लिए कौन सा स्लोगन दिया था? माननीय कांशीराम साहब का शुरुआती जो स्लोगन था कि 15 पर 85 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और साहब का जो स्लोगन था, एक स्लोगन जो है समाज हित में था और किसी के विरोध में नहीं था। जिसने अहित की बात किया उसके विरोध में इनका जो है वो स्लोगन था। और जो समाज हित में जो समाज काम किया, जो लोग काम किया, उनके हित में इन्होंने जो स्लोगन दिया, आज भी हम लोग उस स्लोगन को प्रचार प्रसार करते हैं। आज उन्होंने नारा लगाने काम करेंगे। माननीय कांशीराम जी तो अब नहीं रहे। माननीय कांशीराम जी के विचारधारा को कौन आगे ले जा रहा है? इस समय पूरे भारत के अंदर जो है माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा को फॉलो करने वाला एकमात्र सब युवाओं का धड़कन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। क्योंकि देश में जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, महिलाओं के ऊपर शोषण, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ पर ये जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, कोई इस देश के अंदर नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है उसमें चंद्रशेखर आजाद जी की लड़ाई सबसे सर्वोपरि है। और ऐसा कोई नेता इस समय जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय साहब की विचारधारा को लेकर के यही नेता चल रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हर जगह लड़ाई भीम आर्मी लड़ती है, पर जब चुनाव आता है तो अन्य पार्टियां यह कह करके इग्नोर करती हैं कि इनके साथ तो नारा लगाती है जनता, लेकिन चुनाव में वोट नहीं देती है। इसका क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे पास पार्टी का कोई वो नहीं था, पार्टी बनी नहीं थी। और कोई पार्टी जो है भीम आर्मी को जब भी कोई मामला आता था, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई समस्याएं आती थी तो कोई पार्टी जो है मदद नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने अपना निजी पार्टी जो आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। और आजाद समाज पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। और यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ उसमें अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है आजाद समाज पार्टी का। अब विकल्प के रूप में, बहुजनों के विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी आ गई है। अब वो गलतियाँ जो है हमारा बहुजन समाज नहीं दोहराएगा। अब वोट जो है आजाद समाज पार्टी को ही मिलेगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अभी तक तो न्याय के लिए भीम आर्मी ही लड़ रही है और देखा भी जा रहा है, पर युवा भीम आर्मी के साथ है। बहन कुमारी मायावती जी भी दलितों की नेता हैं। माननीय कांशीराम बाबा साहब की विचार की पार्टी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहन मायावती जी का विचारधारा, जब तक वो कांशीराम साहब जिंदा थे और
वो कांसीराम साहब के बनाए हुए मिशन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचारधारा को लेकर के वो चले, इनका साथ रहा। तो इनका भी कार्य उस समय अच्छा था, लेकिन जो ही मानो कांसीराम साहब हम लोग के बीच में से चले गए, तब से पार्टी जो है मिशन से भटक गई और बहुजन हिताय से सुखाय छोड़ करके सर्वजन हिताय से सुखाय के नारा देना शुरू कर दी। तब से बहुजनों का भरोसा बहुजन समाज पार्टी से उठ गया और उसके बाद जो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ चली जा रही है। इसलिए अब जनता जो है अपना नया विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी और नेता के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को लाइक और समर्थन मिल रहा है। देख रहे हैं साथी हैं राम लखन बहुत, जो काफ़ी भीम आर्मी के सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कैडर भी किया है और यह बसपा के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। इनसे मेरी बात हुई